फोर्थ है वर्ब। वर्ब जो होता है वो एक्शन वर्ड होता है, क्रिया जिसे हम कहते हैं हिंदी में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वर्ब जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, क्योंकि इसका जो टाइप्स है, फॉर्म्स है, बिल्कुल अलग अलग होता है। तो इसको समझने के लिए बड़ा क्लियर कट माइंड से समझना बड़ा कूल होगा। तो वर्ब को देखते हैं। वर्ब जो होता है वो एक्शन वर्ड होता है, वहां मैंने लिख दिया है। जैसे इसके टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब। ये कितने टाइप के होते हैं? मेनली 2 टाइप्स होता है। कौन कौन सा? मेन वर्ब, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। अभी हम मेन वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब को भी पढ़ेंगे, पर पहले मेन वर्ब को देख लेते हैं कि मेन वर्ब कितने टाइप के होते हैं। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, जो बच्चे नए हैं या जिन लोगों ने ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ा है कि वर्ब क्या होता है। जैसे मैंने कहा था राम इज रनिंग, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लिया हुआ ये क्या है? वर्ब है। He is he does this work। यहाँ पे does क्या है? वर्क है। ये सॉरी, ये एक्शन है, वर्ब है। He is jumping, तो ये जंपिंग क्या है? वर्ब है। तो इस तरह से ये सभी जो वर्ब है वो किस टाइप से होते हैं, कितना होता है, क्या होता है, ये अपन देखते हैं। इंग्लिश को आसान बनाने के लिए आपको इन सब चीज़ों को डिटेल में समझना होगा, तभी आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। मेन वर्ब 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? ट्रांजिटिव और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। दोस्तों, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव मेन वर्ब होता है, ये सारी चीजें लोग भूल जाते हैं और बहुत जल्दी आप भी भूल जाते होंगे। तो इसको याद कैसे करना है, इसका एक ट्रिक है सिंपल सा। ट्रांजिटिव को हम बोलते हैं कर्मक और इंट्रांजिटिव को बोलते हैं अकर्मक। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना है ट्रांजिटिव जो वर्ब है उसमें कर्म जो शब्द है, कर्म को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और ये बोलते हैं नो ऑब्जेक्ट। कर्म शामिल है, ऑब्जेक्ट शामिल है। अकर्मक यानी कि ऑब्जेक्ट शामिल नहीं है, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, इसकी नीड नहीं है। हो सकता है आ जाए, जरूरत रहे तो, बट यहाँ पे जरूरत की बात नहीं है, वो आता ही नहीं है या फिर उसकी जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होता है। जैसे मैं टाइप्स को बताऊंगा। ट्रांजिटिव वर्ब कैसा होता है? जैसे आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। यहाँ पे ईट जो है वो कंटेंट, ये नीड है कि आप क्या खाते हैं या मैं क्या खाता हूँ, तो आई ईट फूड। इस तरह से आप बता रहे हैं, तो इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट जो है वो फूड है और फूड का आना कंपलसरी है। या फूड नहीं है तो फिर फ्रूट लिखेंगे आप, कोई ना कोई चीज तो रहेगा जिसमें ईट को सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे आई गो, मैं जाता हूं, ये काफी है, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। आई स्लीप, आई वेक अप, मैं क्या उठता हूं, मैं क्या सोता हूं, मैं क्या जाता हूं, इस तरह से आप नहीं पूछ सकते। लेकिन यहां पूछ सकते हैं आप क्या खाते हैं, आप क्या गाते हैं, आप क्या पहनते हैं, आप क्या मारते हैं। या जैसे मैंने एक मच्छर मारा, तो मच्छर मारने के लिए क्या है? किल जो है वर्ड, किल, ये वर्ड आएगा आपका वर्ड में, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मैंने क्या मारा। मॉस्किटो, मैंने एक मच्छर मारा। तो इस तरह से आप क्या है, आपका ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से ट्रांजिटिव जो होता है कर्मक ऑब्जेक्ट, इस तरह से आप याद रखेंगे। इंट्रांजिटिव को अकर्मक नो ऑब्जेक्ट के रूप में आप याद रखेंगे। इस तरह के वर्ड्स होते हैं। देखिए, ये समझना क्यों जरूरी है मेन वर्ब को कि आपका ट्रांजिटिव कि इंट्रांजिटिव। जब आप कॉम्पिटिटिव में सेंटेंस बनाते हैं या हेल्प, जैसे आपने नेक्स्ट सेंटेंस बनाया पेसिव वॉइस के रूप में, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होने के कारण पेसिव वॉइस बनता है, इसमें पेसिव वॉइस नहीं बनता है। फिर से बता रहा हूं, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ पेसिव वॉइस बनता है
इंट्रांजिटिव के साथ पेसिव वॉइस नहीं बनता है। क्लियर हुआ? आई गो होम, आप इसको पेसिव वॉइस बना के देखिए, होम इज गॉन बाय मी, इस तरह से सेंटेंस नहीं बनता है, क्योंकि होम जो है वो फिक्स है, आप उसको हटा नहीं सकते, आप उसको कहीं ले जा नहीं सकते। तो इस तरह से आई गो होम, तो आपकी जो एक्टिविटीज है वो कहाँ पे हो रही है? आपके साथ हो रही है, होम के साथ नहीं हो रही है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? आप ईट फूड करते हैं तो फूड खत्म हो जाता है, यानी कि फूड के साथ एक्टिविटी हो रही है। तो इस तरह से ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर है? अब इसको देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या एग्जाम्पल है जो अपन ले सकते हैं इसमें मेन वर्ब के रूप में। तो यही आपके टाइप्स हैं, टाइप्स मेन वर्ब का, जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बार बार रिवाइंड करके इस वीडियो को देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। मेन वर्ब में जैसे रन, गो, स्लीप, चूज, किल, जंप, select, read, write, इस तरह से ये सब क्या है? मेन वर्ब है। आपको ये इसमें डिफरेंस करना पड़ेगा कि कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा इंट्रांजिटिव है। जैसे रन है ट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी इंट्रांजिटिव है, गो इंट्रांजिटिव है, स्लीप इंट्रांजिटिव है, चूज जो है वो ट्रांजिटिव है क्योंकि आपको क्या चुनना है ये रहता है, किल ट्रांजिटिव है, जंप इंट्रांजिटिव है, सेलेक्ट ट्रांजिटिव है, रीड ट्रांजिटिव है, राइट ट्रांजिटिव है। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है, चूज करना है। अब अपन ये देखते हैं कि इसमें कैसे डिफरेंट करें कि कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा इंट्रांजिटिव। दोस्तों मैं इसमें बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब आप सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो ये बहुत लफड़ा करता है, पेसिव वॉइस बनाते हैं तो भी ये लफड़ा कर सकता है, इसीलिए आप इसको समझो। जैसे आपने कहा आई हिट, आई के बाद आप कोई भी वर्ड लिखिए, कोई भी वर्ब डालिए, तो यहाँ पे एक वर्ड जनरेट होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं क्या। अगर क्या की जगह क्यों, कैसे, ये सब आ रहा है तो मान के चलिए कि वो इंट्रांजिटिव है यानी कि अकर्मक है। और अगर क्या जनरेट होता है इसका मतलब वो ट्रांजिटिव है। ये पहचानने का सबसे आसान तरीका है। देखिए एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं, आई इट, यहाँ पे जरूरी है कि फूड या फिर मेल फ्रूट कुछ भी आए। आई रन, मैं क्या दौड़ता हूँ, नहीं आ रहा है, जम नहीं रहा है। इस तरह से आप क्या है, ये इंट्रांजिटिव हो गया। आई रीड, तो मैं क्या पढ़ता हूँ, आ रहा है, इसका मतलब आप बुक पढ़ सकते हैं, नॉवेल पढ़ सकते हैं, तो ये आपका ट्रांजिटिव हो गया क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ तो आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। आई राइट, तो मैं क्या लिखता हूँ, बिल्कुल लेटर लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये आपको पहचान में आ जाएंगे। जहाँ पे क्या की जगह क्यों या कैसे आता है, कहाँ आता है, वहाँ पे क्या होगा, वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब के फॉर्म्स को देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब या फिर फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। टाइप ऑफ फॉर्म्स में क्या अंतर है ये आपको पता चलेगा। फॉर्म्स 4 टाइप का होता है। पहला प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, तीसरा क्या है पास्ट पार्टिसिपल, चौथा है आईएनजी। कुछ लोग इसको फ्यूचर भी बोलते हैं, नहीं भाई ये फ्यूचर नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल है। आपको ये पता चले, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म, इसको सेकंड फॉर्म, इसको थर्ड फॉर्म कहते हैं और इसको फोर्थ फॉर्म भी बोल देते हैं या आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कहा गो, वो एक वर्ब है, यहाँ क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म वेंट,
थर्ड फॉर्म को कौन सा हो जाएगा, गॉन। फोर्थ फॉर्म गोइंग। ठीक है, तो ये टाइप्स नहीं है, इसी के फॉर्म्स है, यानी कि वर्ब्स चेंज नहीं हो जाता। यहां पे देखिए जो भी आपका चेंजेस जिस तरह से हो रहा है ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, आपको वो लिस्ट पूरी देखनी पड़ेगी। इसका और कोई उपाय नहीं है, शॉर्ट फॉर्म नहीं है। आपको गो है तो गो कैसे चेंज हो रहा है, या सॉरी स्लिप है, रन है तो ये किस तरह से चेंज हो रहा है। कुछ वर्ब जो होते हैं वो जैसे का तैसा रहता है, यानी कि सभी फॉर्म्स में सेम आएगा। पुट है, कट है, इस तरह से कट 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 कटिंग, पुट 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 पुटिंग, इस तरह से आ जाएगा। लेकिन कुछ वर्ड हैं जो पूरी तरह से बदल जाता है, जैसे राइट, रोड, रिटन, राइटिंग, इस तरह से। ठीक है, तो आपका प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और आईएनजी। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि यूज कहाँ कहाँ होता है, कौन सा। जब हम टेंस पढ़ेंगे तो फर्स्ट फॉर्म के रूप में ये यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पास्ट के इंडेफिनिट सेंटेंस में, फिर से सुनिए, पास्ट के इंडेफिनिट सेंटेंस में, वो भी अफर्मेटिव बस सेंटेंस में इसका यूज होता है। उसके बाद जैसे ही डिड लगता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगा, वैसे ये गायब होकर के फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। इसको हम एग्जांपल के रूप में देखेंगे तो उधर समझ में आएगा अच्छे से। तो फिलहाल फॉर्म्स ऑफ वर्ब इस तरह से होता है, टाइप ऑफ वर्ब अलग है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब अलग है, इस बारे में बिल्कुल क्लियर कट रहिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है वो बहुत इजी है, जैसे डू, डज, इज, एम, आर, हैव, हैज। अब यहाँ पे हैव, बीन, हैज, बीन, इस तरह से। तो देखिए ये क्या है, प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स है जो प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होगा। तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है, डिड, उसके बाद वाज, वर, हैड और हैड बीन। तो ये सभी पास्ट में होता है यूज। फ्यूचर के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब है, शैल या विल, शैल बी, विल बी, उसके बाद शैल हैव, विल हैव। यहां पे ध्यान रखिए, जब शैल और विल डिफरेंस कर दे रहा है तो डिफरेंस करने के लिए अलग से हैव या हैज नहीं लगाया जाता है, सभी में हैव ही आता है। उसके बाद है शैल, हैव, बीन या फिर विल हैव बीन। ये आपके पूरे टेंस में इस्तेमाल होने वाले सभी हेल्पिंग वर्ब आपको मिल गए। इसके अलावा और हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। जो बी है अलग से यूज होता है, बी ही बीइंग बन जाता है आपका पैसिव वॉइस के लिए, तो उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो अगला जो हम देखेंगे वो फिफ्थ है, वो है एडवर्ब।